हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि आजकल आपको मेरा बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव हेयर। आप जानते हो कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं बीमार हूँ और यार सही में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है मेरे से, दैट्स व्हाई। पर चलिए, मैंने सोचा कि आज जो स्टोरी मैंने स्टार्ट करी है, यस मे बी नो, उसको जो है वो फिनिश कर ही लिया जाए। तो गाइस, लास्ट स्टोरी में हम देखे थे कि जो हमारा विंग है, हमारी विंशिंग उसे जो है वो बता देती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो है वो ब्लड कैंसर जो है वो बन चुका है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उसे मना करता है कि आप किसी को भी इस बारे में जो है वो नहीं बताएंगी, और जो मेरा जितना भी रिकॉर्ड होगा ना उसे जो है वो प्राइवेसी में जो है वो रखेंगी। जिसके बाद जो हमारी विंग सॉरी जो हमारी विंशिंग है वो मतलब वैसा ही करती है। यहाँ हमारे वंश को फर्स्टली तो शक हुआ था कि हाँ वो दोनों जो है वो कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को जो है ना वो इग्नोर कर देता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब वो खुद के ही पेशेंट में इतना बिजी हो चुका था कि उसे वो चीज़ जो है ना वो याद नहीं रहती है। अब वैसे ही डे बाई डे जो थे ना वो दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ जो हमारा विंग था वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट जो था वो ले रहा था, और इन बिटवीन 2 बार हमारी वेंचिंग ने जो है उसे हॉस्पिटल जो है वो बुलाया हुआ था। यहाँ जब भी वो हॉस्पिटल आता था उसका जो एनकाउंटर है वो हमारे वांग जी के साथ तो हो ही जाता था, और वो अच्छे से मतलब वांग जी के साथ जो है वो बात करता था। लेकिन जब भी हमारा वांग जी जो है ना उससे उसकी मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग जो है कुछ भी पूछता था तो वो उस चीज़ को जो है ना वो इग्नोर कर दिया करता था, बिकॉज वही बात है कि वो नहीं बताना चाहता था कि वो जो है वो बीमार है। पहले तो हमारे वांग जी जो है ना वो इस चीज़ को जो है वो लाइटली लेता है, लेकिन बाद में जब हमारा विंग जो है अपनी मेडिसिन ख़त्म होने के बाद हमारी वेंशिंग से मिलने आता है तो हमारे जो वंशी है उसे जो है ना वो हमारे विंग की हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक कुछ पड़ता है, और वो जो है वो हमारे वेंशिंग से इसके रिगार्डिंग जो है वो पूछना चाहता था। लेकिन पहली वेंशिंग जो है वो उसे कुछ नहीं बताती है। लेकिन एट लास्ट जब हमारा वंशी उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ बता दो, मुझे टेंशन हो रहा है, ये वो सो जो भी मतलब वो कहता है, तो इसके बाद जो हमारी वेंशिंग है उसे बता देती है कि विंग को जो है ना वो एक टाइप का जो है वो ल्यूकेमिया जो है मतलब ब्लड कैंसर जो है वो हो के रखा है, और उसके लिए उसकी जो है वो स्टार्टिंग की मेडिसिन जो है वो चल रही हैं। जिसके बाद मैंने सोचा है कि जितना जल्दी हो सकता है हम उसका जो है ना वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट जो है वो करेंगे। आफ्टर दैट उसका जो है वो हेल्थ जो है वो अच्छे से जो है वो रिकवर जो है वो हो जाएगा। जब हमारा वांगजी जो है वो ये चीज़ सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ वो पहले तो ये सोचता था कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आज उसे ये जान के काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि विंग नहीं चाहता था कि वो जो है वो हर्ट हो या उसे जो है वो दुख हो, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी बात थी वो उससे जो है वो छुपा रहा था। ये चीज़ हमारे वंश जी को जैसे ही मतलब महसूस होती है उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो विंग से इसके रिगार्डिंग जो है ना वो पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछता नहीं है। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे बताती है कि जो विंग है वो आज शाम के समय अगेन लास्ट टाइम मुझसे मिलने जो है वो आएगा, और आज मैं उससे जो है वो रिगार्डिंग बोन मैरो जो है वो बात करने वाली हूँ। और आई नो कि इस हॉस्पिटल में तुम सबसे अच्छे सर्जन हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस सर्जरी में तुम जो है वो मेरी हेल्प करो, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सर्जरी डिपार्टमेंट एंड आई एम फ्रॉम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इट्स नॉट ईजी फॉर मी। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है उसे कहता है कि आपको हॉस्पिटल के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सी लगती है कि जो वांगजी है वो उसे वैसे क्यों कह रहा है। तभी वांगजी उसे बताता है कि मैं जो है वो विंग को काफ़ी टाइम से जो है वो पसंद करता हूँ, और इसमें उसे मेरी जो है ना वो ज़रूरत है, और मैं उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है तभी वो कहती है कि बिंग बहुत ज़्यादा लकी है। जिसके बाद हमारे वांगजी के फेस पे जो है ना वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है, और इसके बाद हमारा वांगजी वहाँ से जो है वो चला जाता है। यहाँ से हमें शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो श्रेयांक के साथ कुछ बात कर रहा था, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो सॉसिंचन के साथ जो है ना वो हॉस्पिटल जो है वो आ जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो पहले तो अपनी मेडिसिन के रिगार्डिंग अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो हमारी डॉक्टर वेंशिंग से जो है वो कंसर्न करता है। आफ्टर दैट उन्हें जो हमारी वेंशिंग होती है वो हमारे विंग को बताती है कि
अब उसका पूरा ट्रीटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी सभी मेडिसिन जो है वो उसे जो है वो दी जा चुकी हैं और अब वो सर्जरी के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी है उसकी बॉडी। जैसे ही हमारा विंग जो है वो सर्जरी की बात सुनता है, वो सही में मतलब डर चुका था कि सर्जरी सर्जरी किसके रिगार्डिंग सर्जरी। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे बताती है कि विंग देखो, तुम्हें जो है वो फ़ोन में मतलब सॉरी हमारा ब्लड कैंसर है और अगर हमें इसे मेडिसिन जैसे जो है वो ट्रीट इजीली जो है ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो है वो अपना बोन मैरो का जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो करवा लो। बिकॉज़ अगर तुम्हारा बोन मैरो का जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये चीज़ जो है ना वो टोटली फिनिश हो जाएगी और तुम अपना जो है वो लाइफ ईजिली जो है वो जी सकते हो। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि क्या ये बात सच है, क्या मैं उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ऑफ कोर्स उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही हमारे विंग के कानों में ये आवाज़ जाती है ना, वो वहाँ पे हिल चुका था और वो जो है वो वेंशिंग की तरफ देखता है। तो वेंशिंग उसे बताती है कि वो एक सर्जन है और मुझे इस सर्जरी में उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उसे जो है सब बता दिया है। पहले तो हमारा विंग जो है इससे नाराज़ होता है, लेकिन तभी वांगजू उसके पास चला जाता है। वो उसे साइड हग करता है और उसे कहता है कि विंग, तुम इन सब चीज़ों से खुद इतने दिनों से जो थे वो फाइट कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि तुम एक बार मुझसे इस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर लो। तभी हमारे विंग की आंखों में भी आंसू आ चुके थे और वो उसे बताता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये सब कुछ जो है वो कर रहा था और मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि विंग, आई एम अ डॉक्टर और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि पेशेंट क्या सोचते हैं, लेकिन तुम, आई होप कि तुम आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगा तो तुम उस दिक्कत के रिगार्डिंग मुझे जो है वो उसी समय बताओगे। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा एंड आई प्रॉमिस। जिसके बाद हमें जो है वो कुछ दिन बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी जो हमारा विंग था वो हॉस्पिटल में अपना सर्जरी करवाने के लिए जो है वो आ चुका था। आज उसका जो है वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट जो है वो होना था। यहाँ हर कोई जो था वो हैप्पी था बिकॉज उसे ईजिली बोन मैरो का मतलब जो भी डोनर होते हैं वो मिल चुके थे और अब हमारा विंग जो है ना वो टोटली कवर जो है वो हो सकता था। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो हमारे विंग को जो है ना वो पूरे प्रोसीजर के बारे में जो है वो बताती है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि मुझे इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं है बिकॉज़ यहाँ सभी मेरे चाहने वाले हैं और मुझे पता है कि मुझे कोई भी हर्ट जो है वो नहीं करेगा। मुझे आप सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है एंड प्लीज़ अब मुझे आप जो है वो फुली जो है वो रिकवर कर देना बिकॉज़ अब बहुत टाइम हो चुका है और मैं अब अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जो है वो जीना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है, उससे कहती है कि श्योर मैं ऐसा ही करूँगी। जिसके बाद हमारे विंग को जो है वो ओटी जो है वो ले जाया जाता है। ओटी ले जाने के बाद उसे जो है वो सबसे पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो दे दिया जाता है। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो ऑब्वियसली बात है कि बिल्कुल बेहोश जो है वो हो जाता है। आफ्टर दैट हमारी वेंशिंग और हमारे वांगजी की टीम जो है वो मिलकर उसके ऊपर जो है वो प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर देती है। उसका बहुत अच्छे से जो है वो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट जो है वो हो चुका था। जिसके बाद हमारे विंग को जो है ना वो एक आईसीयू में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। कुछ समय के लिए उसे वहाँ जो है वो रखा जाता है। जिसके बाद हमारे वांगजी के कहने पे ही उसे जो है एक प्राइवेट वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ समय वहाँ हमारा वांगजी उसके साथ जो है वो रहता है। जब वो देखता है कि विंग की अभी मतलब वो होश में तो नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहाँ विंग को वहीं छोड़ के जो है वो अपने कुछ पेशेंट देखने के लिए जो है वो चला जाता है और एक नर्स को जो है वो वहीं विंग के पास जो है वो छोड़ दे दिया जाता है। कुछ समय के बाद हमारे विंग को जो है वो होश आ जाता है। तभी वो उससे पूछता है कि वो कैसा है। तभी नर्स उसे बताती है कि सर आपका प्रोसीजर जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो आप परफेक्टली फ़ाइन हो। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो उस स्टाफ से पूछता है कि डॉक्टर वेंशिंग और डॉक्टर वांगजी कहाँ हैं। तभी वो स्टाफ उसे बताते हैं कि सर वो इस समय अपने पेशेंट चेक करने के लिए जो है वो गए हुए हैं और कुछ ही समय में वो आपके पास यहाँ जो है वो आ जाएंगे। तभी जो हमारा
विंग है वो एक स्माइल करके उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि थैंक यू। कुछ समय बीतता है। यहाँ सबसे पहले हमारी वेंशिंग जो है वो हमारे विंग से मिलने आती है। यहाँ जैसे ही हमारा विंग जो है वो वेंशिंग को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बिकॉज फर्स्टली तो उसके साथ इतना बड़ा प्रोसीजर हुआ था तो वो पहले ही पेन में था। तभी हमारी वेंशिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि ऑब्वियसली बात है, पेन तो होगा ही ना, इतना बड़ा प्रोसीजर से मैं जो है वो वापस आया हूँ। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे कहते हैं कि ओ यार मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम बताओ कि अब तुम्हें जो है वो कैसा फील हो रहा है। तभी हमारा जो विंग है उससे कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वांगजी मुझसे मिलने नहीं आया। तभी हमारी वेंशिंग जो है उसे बताती है कि वांगजी को अर्जेंटली अभी एक और इमरजेंसी सर्जरी के लिए जो है वो जाना पड़ा है, इसलिए वो कुछ समय में जो है वो तुमसे मिलने जो है वो आ जाएगा। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हमारी वेंशिंग जो है वो कुछ मेडिसिन और लिख के जो है वहाँ से जो है वो चली जाती है और उसे बताती है कि बाकी मेडिसिन जो है वो तुम्हें वांगजी जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो कर देगा। तभी हमारा विंग जो उससे देखता है, उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो वेंशिंग थी वो वहाँ से जो है वो चली जाती है और यहाँ हमारा विंग जो है वो हमारा वांगजी का जो है वो इंतज़ार जो है वो करने लग जाता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से अपनी सर्जरी फिनिश करने के बाद हमारे विंग से मिलने आता है। तभी वो वहाँ पे खड़े हुए स्टाफ से पूछता है कि विंग कैसा है। तभी वो स्टाफ उसे बताती है कि सर उन्हें जो है वो होश आ चुका है और डॉक्टर वेंशिंग जो है वो अभी उनसे मिलने आई थी, वो कुछ मेडिसिन जो है उन्हें प्रिस्क्राइब करके गई हैं, जो मैंने उन्हें जो है वो दे दी हैं और उन्होंने कहा है कि बाकी मेडिसिन आप खुद जो है वो देख लीजिएगा। तभी जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो उसे कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से अंदर जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा विंग है जैसे ही वो वांगजी को देखता है उसकी आंखों में जो है वो आंसू हो जाते हैं। तभी जो हमारा वांगजी उसे रोते हुए देखता है तो वो उसे कहता है कि हे तो तुम क्यों रो रहे हो, इट्स ओके, तुम ठीक हो, देखो ना तुम अभी बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि थैंक्स। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इट्स माई जॉब और मुझे ये करके अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता था, लेकिन शायद डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी नहीं थी। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं भी। जिसके बाद यहाँ जो हमारा वांगची है वो विंग के पास जो है वो बैठ जाता है। वो दोनों यहाँ बैठ के काफ़ी ज़्यादा अपने स्कूल टाइम की बातें जो है वो याद करते हैं कि वो किस तरह से उस समय रहा करते थे, किस तरह से वो मतलब एक दूसरे को एडमायर किया करते थे और बहुत सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो कन्फेस जो है वो कर लिया था। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी जैसा एक इंसान जो किसी से बात करने से भी कतराता है वो उसको जो है वो इतना ज़्यादा एडमायर करता है। इसका रीज़न जो है वो क्या हो सकता है, लेकिन वो खुश था कि उसकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जो उसका जो है वो इतना ज़्यादा मतलब उसकी स्ट्रेंथ बन के उसके साथ जो है वो खड़ा हुआ है। और इसके बाद जो हमारा विंग है वो हमारे वांगची की तरफ देखता है और उससे कहता है कि वांगशी थैंक्स। तभी हमारा वांगची उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इट्स माई फीलिंग और मैंने तुमसे अपनी खुद की फीलिंग जो है ना वो शेयर करी है और मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम मतलब मेरे कहने पे या अगर मैं तुमसे अपनी फीलिंग जो है वो शेयर करता हूँ तो तुम भी अपने दिल में मेरे लिए कुछ वैसे ही फीलिंग जो है वो रखो। मतलब मुझे नहीं सही में ये मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया था कि तुम भी मुझे जो है वो उतना ही लाइक करते हो जितना कि मैं तुम्हें करता हूँ। तो भी हमारा विंग उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं करता हूँ और मैं हमेशा से करता था। जिसके बाद यहाँ कुछ ही देर में जो हमारा सॉशिंगटन है वो हमारे विभूषण से जो है वो मिलने आ जाता है और तभी वो जब उन दोनों को बात करते हुए वहाँ देखता है तो वो पहले वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है और तभी उसे कहता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं तुमसे जो है वो बाद में मिलने आऊँगा। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो है वो वेट करूँगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसके फोरहेड पे जो है वो किस करके वहाँ से जो है वो चला जाता है और यहीं पे हमारे आज के पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। इसका लास्ट पार्ट जो है वो मैं कल जो है वो लेके आ जाऊँगी और प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फिर से सॉरी कहती हूँ। कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं रेगुलर जो है वो अपनी वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिया करूँगी एंड
एंड मैं सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।